वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोज सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और आप सभी जानते हैं हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जो है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। और हमारे भाई साहब जो राजा खान जी हैं वह बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए। तो हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातें करेंगे हम। तो तीनों के नाम इस प्रकार हैं। ललित कुमार जी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं मुंबई से। और जो अनुराग द्विवेदी जी हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। और हमारे अकबर अहमद बॉलीवुड एक्टर लखनऊ से हैं। तो 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इनका स्वागत करते हैं और स्टूडियो में लेकर चलते हैं इन्हें। स्टूडियो में बात करते हैं इनसे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोज साथियों। सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर प्रोग्राम आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। जिंदे और सच्चे लोग वही होते हैं जो मजलूमों और गरीबों के साथ निभाते हैं, वरना गरीबों और जो मजलूमों के ऊपर जुल्म तो शैतान और हैवान भी ढाते हैं। तो हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हैं और इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बॉलीवुड वालों के दिमाग में गंदगी कहाँ से आई है। क्योंकि गंदगी तो फैली है लेकिन आई कहाँ से है, दिमाग की बात कर रहे हैं, ना कि कपड़ों वहाँ की बाहर की बात कर रहे हैं। तो 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले अकबर अहमद जी, ये बॉलीवुड के स्टार ने, इनका स्वागत करते हैं। जी अकबर अहमद जी, आपका वॉइस ऑफ धन्यवाद। मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। वसलाम, सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें आमंत्रित किया। जी अनुराग द्विवेदी जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। अनुराग जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। जी सर, जी सर, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सर। थोड़ा कैमरा आपका आउट जा रहा है, थोड़ा ठीक है जी, इसको थोड़ा ठीक कराएं, थोड़ा सामने लेकर आए इसको। तो बात कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब। यहाँ ठीक अभी है, सही है ना सर? अभी ठीक है। तो अनुराग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल करूंगा। जैसे हम देखते हैं कि इसमें जी सर, अपने बताइए। थोड़ा अपने बारे में बताएं, इसमें अपना परिचय दें। इसमें आप क्या कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं जी अनुराग जी। सर, बेसिकली हमारा नाम है अनुराग द्विवेदी और मैं 8 से 10 साल करीब हो रहे हैं जी ये अपने बॉलीवुड के फ्लोर पे। राजा खान जी जो हमारे अपने एक गुरु की तरीके से हैं, जिन्होंने हमसे आपसे परिचय कराया है। जी तो हम लोगों ने, हाँ जी, हम लोगों ने शुरुआत की थी एक ही साथ में। जी अभी क्या है कि वो एक्टिंग में थे, अपना जो है रुचि सिर्फ डायरेक्शन फील्ड में थी सर। जी सर उसी के अकॉर्डिंग जो अपने मैंने वहाँ पे वर्क किए हैं सर, बहुत सारे से सीरियल, बहुत सारी सी बॉलीवुड की हिट फिल्में, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया सर वहाँ पे। जी 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 बस अभी यही चल रहा है कि अभी लॉकडाउन के दौरान में कुछ प्लान खाली समय में हम लोगों ने किए हैं, जिसको बहुत ही जल्द लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ में, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अकबर अहमद जी, ये लाइव जा रहा प्रोग्राम, थोड़ा सही को बैठ गए तो रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं भाई साहब। आप तो आप कितने दिनों से इस फिल्म करियर में आए, मतलब फिल्मों में आए हैं, और कितने, मतलब क्या क्या किया, अपने बारे में बताया थोड़ा जी अकबर जी। जी, मैं तकरीबन 3 से 4 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। मैंने शुरुआत करी थिएटर से, उसके बाद फिर मैंने बॉलीवुड की 4-5 फिल्में करी, जिसमें आई एम नॉट देवदास, बारात कंपनी। अभी रिसेंटली मैंने काम किया है बाला में अशमान खुराना सर के साथ में। उसके बाद मैंने खुदा हाफिज में काम किया है रिसेंटली, जो अभी लास्ट मंथ रिलीज हुई है विद्युत जम्वाल जी के साथ में। उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज की है मनफूदगंज की बिन्नी,
एंड मैंने बूट पे एक शो है, कॉमेडी शो है, कॉमेडी महासभा, मैंने उसमें काम किया है और मैं कंटिन्यू थिएटर कर रहा हूँ। और बस यही है, और आपने मुझे आज इनवाइट किया जिसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रियागुज़ार हूँ। और ये मेरी छोटी-सी जर्नी है जिसमें मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ में काम किया। चीज़ें थी जो थोड़ी-सी अप एंड डाउन्स थी, कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी रही। तो ये है, और बाकी अभी आगे का जो मेरा लक्ष्य, अभी एक मेरी फ़िल्म है अनवर 2, जो जिन्होंने प्रणाम डायरेक्ट की है, हमारे वही डायरेक्टर साहब हैं। तो अभी वो बगावत की शूटिंग में बिज़ी हैं, उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अनवर 2, उसमें इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जी, 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 जी। भाई साहब, जो अनुराग द्विवेदी जी, आप डायरेक्टर हो फ़िल्म के, तो डायरेक्टर और इसमें आपने काफ़ी फ़िल्में बताए हैं इसमें, तो हम चाहते हैं, इस बात से जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने कितनी जी फ़िल्में, सर। मतलब मानवता के हक़ में जो आपने फ़िल्में बनाई है अभी तक, तो कितनी फ़िल्में ऐसी बनाई जो जिससे मानवता को सेध मिले हो, जिससे मानवता को कोई रास्ता सही मिला हो? कितनी फ़िल्में बनाई भाई साहब अनुराग द्विवेदी? सर, मानवता की रही बात कि सामने वाला किस तरीके से अपने आप को लेता है। देखिए, अपन लोग जो सब्जेक्ट बनाते हैं सर, मैं तो बतौर डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ इंडस्ट्री में सर। जी, तो अभी उसमें क्या है कि हमारे पास जब एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी आती है सर, जी, तो हम कहानी के ही अकॉर्डिंग हम उन्हीं पात्रों को साइन करते हैं, उन्हीं पात्रों को हम लेते हैं, उन्हीं से रिहर्सल कराते हैं ऑल ओवर। उनको अगर वो ट्रेंड नोन फेस एंड अननोन फेस जैसे भी होते हैं, हमारे साथ में जो कलाकार साथी कार्य करते हैं, तो उन्हें हम लोग ट्रेंड करते हैं सर, ठीक है ना? जी, उनसे जब काम लेते हैं ना, तो एक पारिवारिक सदस्य बन के, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जब हमारे आर्टिस्ट अच्छा काम करेंगे तभी हम जैसे डायरेक्टरों का सर नाम होता है। क्योंकि मुझे ये मानना है सर, एक ये बॉलीवुड एक परिवार का हिस्सा होता है। एक छोटी-सी फ़िल्म बनाना, एक जैसे एक बेटी की शादी करना ना, जिस समय मूवी बन के आती और डिब्बे में रखी रहती है, उसके बाद में जिस तरीके से एक डोली वापस आ जाती है ना बेटी की, उस तरीके से हम डायरेक्टरों के ऊपर सर एक ये बहुत बड़ी जिगरे की बात होती है कि उसको किस तरीके से सँजो के रखना होता है। जी, तो कहने का मेरा सर मेन उद्देश्य यही है कि मूवी बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है सर, जी, और जी, जी, मूवी तो कोई भी बना सकता है। आसान है उन लोगों के लिए आसान है जो चीज़ों को नहीं समझ के और सिर्फ़ काम पे जुट जाते हैं। जी, किसी भी दिशा में किया गया कार्य असफल तभी होता है जब तक उसकी पूरी जानकारी सदस्य को नहीं होती है। ठीक है सर? जी, 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 तो कहने का मतलब ये है कि एक मूवी बनाना एक बेटी को डोली में बिठा के विदा करने के बराबर होता है कि हमारा कोई मेहमान हमारा गुस्सा ना हो, मेहमान बोले तो हम जैसे डायरेक्टरों के सामने हमारे मेहमान वही हमारे जिनके साथ में हम आर्टिस्टों के साथ में काम करते हैं। और जी, दूसरी बात सर, ये बॉलीवुड में अहम हिस्सा जो होता है, ये हमारे अपने छोटे जो लोग जिन्हें हम आप लोग भी बोल देते हैं कभी-कभी छोटे नहीं, वो सबसे बड़े हैं। जिन्हें बोलते हैं स्पॉट बॉय, जो हमारी इतनी हम लोगों की मतलब सेवा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्किन पे एक मच्छर भी बैठ जाता है तो उसे साफ करने के लिए टॉवल लेके साथ में खड़े रहते हैं। हम उन लोगों की वजह से हम लोग हीरो बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं सर, प्रोड्यूसर बनते हैं। हम लोगों की कोई औकात नहीं है सर, अगर वो लोग हम लोगों के ऊपर से हाथ हटा लें। जी, 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 तो मेरा मानना यही है सर कि पूरा एक परिवार जब मिलकर अच्छे से काम करता है, शान-ओ-शौकत और इज्जत को ध्यान में रखते हुए, तो सर चीज़ें वो ऑटोमैटिकली सर हिट होने लगती हैं। काम के दौरान ही हिट होने लगती हैं, प्रमोशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। तो साथ ही हम और बताना रही चाहते बात हैं, सर जहाँ से हमारे फ़िल्मों से गंदगी स्टार्ट हुई है, हम उसी को वहीं से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जी, फ़िल्मी जी। सितारे हमारे साथ में हैं, फ़िल्मी प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, जो भी हैं, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो जी, गंदगी कहाँ जी, से जी। स्टार्ट हुई, हम गंदगी के बारे में बाद में बात करेंगे। जी, अकबर अकबर अहमद जी, मैं चाहता हूँ आपसे कि जैसी अभी तक आपने फ़िल्में बनाई है, इसमें किन-किन फ़िल्मों ने जो मानवता को जी, जी। सही सेध दी है, और कैसी-कैसी फ़िल्म बनाई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी। बिल्कुल, अभी रिसेंटली जब मैंने फ़िल्म की है बाला, इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि इसमें एक मैसेज था कि बहुत सारे इंसान होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, आप में है या कोई अदर इंसान में है। तो बेसिकली वो एक मैसेज के साथ में थी जो कि आयुष्मान, आई थिंक सब लोग जानते होंगे, बहुत वंडरफुल एक्टर है। एंड उसमें जो डायरेक्शन टीम थी या जो भी थी, तो एक बहुत
छोटे से छोटे आर्टिस्ट को भी एक बराबर का सम्मान देना, जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया है, तो मैंने कई कई फ़िल्मों में देखा है कि अगर आपका छोटा कैरेक्टर है या फिर उतना कैरेक्टर नहीं है कि आप थोड़ा-सा ग्रो अप कर सको, तो आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है ड्यूरिंग शूटिंग ही। तो आपको या फिर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या फिर आपको अच्छे से चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन बाला एक ऐसी फ़िल्म मेरी ज़िंदगी की हुई जिसमें छोटे से छोटे आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से डायरेक्टर सर ने, कामर कौशिक सर डायरेक्टर हैं इसके, तो समझाया आर्टिस्ट को, बैठाया अपने पास कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें इस एनर्जी पे काम करना है, आपको इस एनर्जी तक जाना है। तो मेरे ख़्याल से जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, तो सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, कैरेक्टर जैसा भी हो, तो वो और अच्छे से सामने निखर बिल्कुल, के आता है बिल्कुल, आपका बिल्कुल। कैरेक्टर। अगर आप दूर रहते हो कि भाई ये तो छोटा आर्टिस्ट है, इसको चलो हाँ कर लेगा, तो वो कर तो लेगा, लेकिन उसका जहाँ तक दिमाग काम करे थे वो वहाँ तक काम करेगा। अगर आप उसके साथ नहीं बैठोगे, नहीं बताओगे, तो वो क्या ना कि हर छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारी फ़िल्म हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमारा अच्छा होता है। तो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को डिटेलिंग पे काम करते हैं किसी भी आर्टिस्ट के, तो उसका काम और निखर के आता है। और अगर मैं बात करूँ कि बॉलीवुड की गंदगी, तो कहते हैं ना कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। आप बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें बहुत गंदी चीज़ें आ रही हैं, जो अभी एक रिसेंटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारी आर्मी पे डिपेंड थी और इसमें बहुत बुरी तरीके से उनको दिखाया गया। तो ये एक गंदगी है जो जो ज़हन में बैठी हुई है, जिसको हमें ख़त्म करना है। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। जी। जी, जी, जी। अनुराग द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिससे हम देखते हैं फ़िल्मों में आजकल, पहली फ़िल्में बहुत सुंदर बनती थी, उसमें फ़िल्मों को परिवार के अंदर बैठ के देख लेते थे। आजकल जो है ना, गालियाँ निकालने लगे फ़िल्मों को, गालियाँ देते हैं एक-दूसरे को, माँ-बहन की, और जी, कुछ जी। भी गाली दे देते हैं जो मतलब सुनने लायक नहीं है, वो भी दे देते हैं गालियाँ। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? इसमें डायरेक्टर का हुक्म चलता है या सिर्फ़ वो अपने दिमाग से गाली देते हैं? क्यों देते हैं ऐसा? क्या कारण, क्या किसके पीछे क्या कारण है? सर देखिए, बात क्या आती है कि जब बॉलीवुड में कोई सब्जेक्ट आता है तो सबसे पहले स्टोरी देखी जाती है। अगर स्टोरी को आपने रजिस्टर्ड कराने के बाद में उसको पास आउट कराया है वहाँ से, लीगल प्रोसेस से, तो अगर सेंसर क्यों दे देता है? सेंसर अप्रूवल क्यों देता है? वो कटिंग कर देना, सेंसर क्यों देता है भाई? सेंसर ये खराब तो सेंसर ही कर रहा है ना। आप जब जब एक बात बताइए, जब तक मेरी 18 साल की उम्र नहीं है, तो आप हमको लाइसेंस इशू नहीं करते हैं, ठीक है ना? हम गाड़ी अगर चला रहे होते हैं तो आप चालान काट देते हैं, तो वही प्रोसेस ला दो ना इसमें, वही प्रोसेस इसमें ला दो। अगर अभद्रता से आपकी स्टोरी पेश आ रही है, उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके तहत जो है भारत सरकार या उसकी जनता को, किसी भी सदस्य को कोई नुकसानदेह पहुंचता है, तो सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड उस पर कैंची लगाए ना। लेकिन बस बातें वही है ना सर, कि 5 उंगलियां बराबर नहीं, जैसा कि अभी हमारे लखनऊ से ये बिलोंग करते हैं सर, क्या नाम था इनका? अकबर, जी, अकबर। अकबर अहमद। हाँ जी, हाँ जी, अकबर अहमद जी, आप लखनऊ से ही हैं? जी, जी। लखनऊ में कहाँ से? हज़रतगंज। अच्छा, अच्छा जी, हज़रतगंज। तो वही कहने की बातें हैं कि अब तो अपना ये जो नवाबों का शहर अपना लखनऊ है, फिल्म सिटी इसमें बनने जा रही है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। अपना महानंदी नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। अपना क्या आप ही लोगों का है, क्योंकि कोई कंपनी बना लेने से किसी की कंपनी नहीं चल जाती। किसी की मूवी खुद बना लेने से उसका परिवार नहीं देख लेता है। ठीक है सर? अपन लोग का एक अच्छा ऐसा सब्जेक्ट बनाएँ, ऐसी एक सोच के साथ में, जिसमें जैसे कि अभी वो पाजी ने, सरदार जी ने मेरे से बात की, बहुत अच्छा लगा कि ये जो अभद्रता के साथ में ये जो पेश आती ये जो अपनी स्टोरी रहती हैं और आर्टिस्ट अभद्रता से बात कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन, सीखने वाला देखिए, एक नेगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव, कौन इंसान कहाँ पर किस तरीके से लेता है सर, ठीक है? ये देखा जाता है। चीजें मैं तो देख के आ गया। अब आर्टिस्ट क्या होते हैं, अपन लोगों ने, मैं तो डायरेक्ट कर दी, आपने एक्टिंग कर दी, ठीक है ना, किसी ने पैसा फाइनेंस कर दिया, मूवी आ गई। अभी तो बिजनेस हो रहा है, जैसे पाजी ने अभी इससे पहले मेरे से बात की और उनका ये क्वेश्चन था कि आजकल तो बिजनेस हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस हो रहा है,
अरे टैक्स फ्री कर दो ना मूवी। जी अगर कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपकी 100 फिल्में आती हैं सरकार में, क्या 100 में से कि 10 भी नहीं होती, लेकिन होता क्या है ना कि आप टैक्स फ्री कर दो। सबसे पहले सेंसर बोर्ड उस पे कैंची लगाए जो बैठा हुआ है। अगर कोई भी अभद्रता से पेश आता है, सबसे पहले सेंसर बोर्ड का काम है, अपन लोगों का कोई काम नहीं। अपन लोग क्या, सेंसर बोर्ड पास कर दे रहा है। भाई एडल्ट मूवी आ रही है, ठीक है ना, एडल्ट सीन डाले जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज की जा रही है, जस्ट लाइक इन, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, कभी नाम नहीं लेता हूँ। जी जी तो होता क्या है कि उस पे सिग्नेचर करने वाला कौन है, ठीक है। और कभी भी कोई भी अगर मुद्दा उठा है तो अभी नुकसान किसका होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी यूनिट का होता है, ठीक है, फाइनेंसर का होता है। अब मूवी को देखिए, मैं सत्यता के आधार पे बात करता हूँ, और लाइट जला दो। मैं सर सत्यता के आधार पे बात करता हूँ, मैं को किसी से रोटियां नहीं सेकने बैठा हूँ यहाँ, ठीक है ना। मैं ना ही अपने बड़े बड़े इतने कोई शौक है सर, ठीक है ना ही कोई बहुत बड़ी अपनी जो है अप्रोच है। हाँ, हमारे भी सामने सब्जेक्ट आते हैं बहुत सारे से। अभी मैं तो बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ। अब आपको सर मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास कम से कम साल में 2 से 4 प्रोजेक्ट, 4 ऐसे आते हैं बड़े छोटे मिलाकर, क्योंकि वो होते हैं ये आपके अपने भोजपुरी। अरे बोलते हैं सर पैसा ही तो कमाना। मैंने बोला पैसा कमाना होता है ना, कोई दूसरा बिजनेस कर लेता है, ठीक है ना भाई, मूवी बनानी है। जी मैं बोला भाई ठीक है, ऐसी बातें मत करो, पैसा भी कमाना है तो इज्जत के साथ कमाएंगे। इज्जत चली जाएगी तो पैसा किस काम आएगा। दुनिया में कौन ऐसा डायरेक्टर, कौन ऐसा प्रोड्यूसर, कौन ऐसा सदस्य है कि एक बार इज्जत जाने के बाद में मैं उसको दौलत देने के लिए तैयार हूं, ला वापस ला दे। जी 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 मतलब ये तो पाजी वो वाली बात हो गई कि जो है बेटे के सामने बाप के चौराहे पे कंटाम मार दिया है, और मारने वाले ने कह दिया कि भाई पीछे से 1 करोड़ अकाउंट में भेज दिया। अब आप कह दीजिए कि वहां शूटिंग चल रही थी, तफरी हो रही थी, मजाक हो रहा था, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। सर आपको मैं बताना चाहूंगा, दौलत से इंसानियत कभी नहीं खरीदी जा सकती है। मैंने दौलत को महत्व इतना बड़ा नहीं दिया है, ठीक है, और मैं दौलतमंद बनना भी नहीं चाहता हूं। तो ये सब बिजनेस चल रहा है जो जहां पर जिस तरीके से, और सभी को दिखाई पड़ रहा था। अब रही बात जो आपके क्वेश्चन की थी, सीधी सी बात मैंने कह दी, अगर सेंसर बोर्ड में मूवी जाती है सर, क्योंकि बॉलीवुड का एक ऐसा फ्लोर है, उस पर काम करने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, लीगल प्रोसेस से उनका एक कार्ड इशू होता है। अपन के पास डायरेक्टर कार्ड है सर, अपन मेंबर है सर उसका, अपन के पास प्रोड्यूसर कार्ड है, ठीक है ना सर, मेंबर है उसका। तो कहने की चीजें ये है कि जो विदाउट मेंबर काम कर रहे हैं उनसे बोल दो भाई आप पहले काम जाओ, सीखो, फिर आओ। ऐसे नहीं होता किसी हीरोइन को ले लिया, किसी हीरो को ले लिया, आपने 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 चंद चंद लम्हों की खुशी के लिए, चंद लम्हों के लिए पता लगा कि वो, अरे पब्लिसिटी के लिए आप अपनी बेटी को उठा ले रहे हो, आप अपने ननिहाल को, ददियाल को, ससुराल को, काम करना आए या ना आए, इसका क्या मतलब होता है। पैसे, ये तो पैसे वाली बात हो गई। जी मतलब फाइनेंसर अगर फाइनेंस करता है, अभी क्या चल रहा है मैं बताऊं सर, अभी क्या चलता है कि फाइनेंसर अगर फाइनेंस करता है तो बहुत सारे ऐसे हैं, वो अपनी ऐसी पॉलिसी रख देते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते हैं भाई उन्हें भी काम करना है, वो अपने बीवी बच्चों को भूखा थोड़ी ना मार डालेंगे, काम तो हर इंसान करेगा। लेकिन हाँ, वही चीजें हैं, अगर लीगल प्रोसेस से काम किया जाएगा तो आज नहीं कल आप जरूर हिट होगे, ऊपर वाला कभी ना कभी आपकी जरूर सुनेगा। लेकिन सर वही है ना कि ठीक है, आप गंदगी, आप 100 काम, मैंने अगर 50 काम किए, मैं आपको बताना चाहूंगा, I went first time coming in Bombay, I think 2008. Okay, sir. This is main motto is only fine artist. But मैंने वहां पर जब स्ट्रगल देखा, मैंने सोचा भाई यहाँ पर तो अपन की दाल नहीं गलने वाली, मैंने डायरेक्शन फील्ड में आ गया। Then after my final decision only for direct and establish all India. जी उसके बाद में सर मैं आपको गिनाना चाहूंगा, ठीक है, मुझे तो और कुछ याद भी नहीं है। जस्ट लाइक इन सीरियल नेम टू एज ए बॉलीवुड ऑन फ्लोर इन बॉम्बे फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट, जस्ट लाइक वन टू इन सीरियल फर्स्ट लापतागंज चिड़ियाघर, हम आपके इन-लॉ, सास विबहू, साजिश, पवित्र रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया बाती, हम आपके कौन, और ये आपका अनुदामनी डीडी नेशनल का सर। उसके बाद में जोधा अकबर मैंने,
सर बालाजी प्रोडक्शन लेके आपके भारत के जितने नामचीन प्रोडक्शन है, कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं, कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं, कोई ऐसा एक्टर नहीं जिससे मुलाकात ना हुई हो, जिससे काम ना किया हो जिसके साथ। सभी ने सर मुझे मान दिया, सम्मान दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया। बस एक चीज नहीं दी जो मुझे चाहिए था, इंसानियत का रिश्ता। वो वहां पे खरीदा जाता है, बेचा जाता है, मंडी है, इसीलिए उसका नाम है नहीं, अभी बॉम्बे को, अभी इसीलिए अभी बोला जाता अभी है आपने सर। बोला है कि इंसानियत खरीदी नहीं जाती है, तो अभी आप कह रहे हैं कि इंसानियत नहीं मिली, डबल डबल बात कर रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा ठीक नहीं करें। नहीं, हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान कभी दौलत से खरीद नहीं बेच सकता, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं उनको जब ठोकर लगती तो उनको समझ में आता है। वही मेरी बात आप सुनिए। देखिए जी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है पाजी, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो ये है कि कुछ लोगों के दौलत कमाने के बहुत सारे अलग अलग फंडे होते हैं, ठीक है ना सर। लेकिन जब उनके गलत फंडे होते हैं, कोई भी वो सदस्य हो, जब उनके गलत फंडे होते हैं, जब वही चीजें हो गई ना सर, आपने कहा इस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता खराब है। सुनिए पाजी, सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हो, आपकी आवाज रिकॉर्डिंग हो रही पूरी, जी जी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। हाँ, वही चीज हो गई ना कि आपने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा है कि उस रास्ते से मत जाना, मैं पलट कर आया हूं उसी रास्ते से, वहां पर बहुत रास्ता खराब है, जी ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं पाजी का कोई स्वार्थ होगा। देखिए अब मेरी सोच बदलती चली जा रही, ठीक है, कि इनका कोई स्वार्थ होगा, तभी तो ये ऐसा मना कर रहे हैं। अब जब मैं गया, इमरजेंसी जाना था मुझे घर तक, अब मुझे पाजी ही याद आ रहे हैं। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो मैं इमरजेंसी के अपने घर तक तो जा सकता, बीवी बच्चों से मुलाकात तो कर सकता। अब जी बीच जंगल में फंस गया हूं, अब बताइए मैं कहाँ जाऊं, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। तो चीजें वही रहती हैं। इंसानियत वहां पर, ये इंसानियत खरीदने और बेचने का कारोबार हो गया। वो कैसे? इंसानियत खरीदने और बेचने का मतलब ये नहीं है कि दौलत से, ये जहन से, सिर्फ खाली सोच, हमारी अभी इंसान अभी की ये सोच। सवाल हम आने वाले अगला सवाल यही करना था हमने कि ये सोच कहाँ से आई है। हमारे साथ में ललित जी जुड़ चुके हैं। ललित कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल। मेरे ख्याल इनका नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद। अकबर अहमद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं इसमें कि फिल्मों के अंदर जो गंदगी गंदी सोच जो आई है, क्योंकि पहले इंसान सोचता है तभी उसको करता है, तो इतने जो है आजकल जो दिखाया जा रहा है इसमें कि बहू और ससुर का रिश्ता खराब कर दिया इन लोगों ने, और बहन भाई का रिश्ता खराब कर दिया। ये सोच, गंदी सोच कहाँ से आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो ये सोच जो है कहीं ना कहीं समाज से ही आई है फिल्मों में। बिल्कुल समाज बिल्कुल में बात एक से, दो केस बिल्कुल बात होते से। हैं और फिर वो समाज से उठ के जब फिल्मों में जाते हैं तो वही सोच जो है हजारों में फैल जाती है। अगर एक दो बिल्कुल सही, केस बिल्कुल ऐसे सही। हो गए तो हमारे जो हिंदुस्तान की जनता उसको ढकने में विश्वास नहीं रखती, उसको खोल के पूरे दुनिया को दिखा के उजागर करने में विश्वास रखती है कि अगर कोई क्या गलती से बात है, एक क्या केस बात हो गया तो उसको हम इस तरीके से दिखा दे कि जो इंसान इस चीज को नहीं जानता है कि ऐसा भी होता है, तो उसके जहन में भी वो गंदगी बैठ जाए कि अच्छा ये रिलेशन ऐसा होता है, क्योंकि वो फिल्म में दिखाया है। एक्चुअल में सिचुएशन किस सिचुएशन पे ऐसा हुआ वो नहीं दिखाएंगे, वो मसाला मक्खन मार किस तरीके से दिखाएंगे कि सारे रिश्ते और सारी जहनियत खराब हो जाएगी। तो ये सोच हमारी समाज से उठ के आई फिल्मों में। फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्टर है, उसके जहन में ये आइडिया आया, उसने क्या किया, अपना आइडिया इतना मक्खन मार के दिखाया कि पूरी दुनिया पे फैला दिया, और वहीं से हर इंसान की फिर 90% लोगों की इंसान वहां सोच जो है वहां से गंदी हो गई। जबकि होना क्या चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ है तो उसको ढके, ना कि उसको खोल के पूरी दुनिया को दिखा दे कि देखिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है। उसको सही किस तरीके से करना है ये होना चाहिए, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि उसको और गंदा किस तरीके से करना है वो दिखा देंगे। सारे आइडिया, बहुत सारे सीरियल है, बहुत सारी फिल्में हैं जिनको बहुत इलेबरेट करके बहुत मक्खन मालिश मार की चीजें दिखाते हैं। तो ये सोच हमारी समाज से आई फिल्मों में, फिर फिल्मों बिल्कुल से वो पूरा एक तरह का एक स्कैम की तरह पूरा फैल गया। एक इंसान का जहन गंदा था, एक इंसान का दिमाग गंदा था, उस फिल्म ने क्या किया, जितने भी इस फिल्म को देखने वाले लोग उसने सबका दिमाग गंदा कर दिया। तो सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे जो भी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या चीज हमें बनानी है, क्या चीज नहीं बनानी है। सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं कि अच्छा मसाला बेचेंगे तो पैसा आएगा,
आप उस मसाले पैसे से समाज को कितना गंदा कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मर के सभी को ऊपर ही जाना है। तो साथियों, ब्रेक के बाद में आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर। इनका जो हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हैं, वे 2 एक्टर हैं, एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं, और इनका ललित जी से हमारी बात नहीं हो पाई पहले, तो इनसे इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी ललित कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है जी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ललित जी, इनसे हमने सवाल कर लिए पहले, तो आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि फिर हम आपसे और दूसरा सवाल करें। अपने बारे में बता दीजिए प्लीज। सर मेरा ललित कुमार है और मैं बॉलीवुड मुंबई से हूँ। पहले मैं थिएटर से था, मैंने थिएटर में, नमस्कार सर, थिएटर में डिप्लोमा किया है, एक्टिंग की पढ़ाई की। तो मैं बॉम्बे गया हूँ तो कुछ फिल्में की हैं, शबनम मौसी, सरगना, ये तो टू मच हो गया है ना, और कुछ साउथ की फिल्में की हैं, वसुधा, और टीवी सीरियल्स काफी की हैं, सोनी जी, स्टार प्लस, सारे चैनल्स पे, DD1, और वेब सीरीज मैंने की है, पेंग गोस्ट, उसमें मेन रोल है। और बस बॉलीवुड में हो गए 15 साल हो गए। गोबर भी काम करते हैं जी करते हैं और जी जी। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं कि इसमें जो फिल्में हैं, फिल्में आ रही हैं, पहली फिल्में जो बनती थी, अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, तो आजकल जो डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हो जो इसमें सुधार कर सके आने वाले वक्त में, और आप कैसी कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं आने वाले वक्त में, अनुराग जी? देखिए, हर कोई सर यही चाहता है कि समाज सुधारक होगा, और तभी एक हमारा अपना उज्जवल भविष्य के साथ में परिवार भी सुधरेगा। अभी चीजें जैसा कि अभी इससे पहले लखनऊ से हमारे अपने एक्टर साहब हैं, उन्होंने बताया, तो जब चीजें निकल के आती हैं तभी हम लोग दिखाते हैं। ठीक है सर। अब क्या है कि किसी ने अगर कभी कोई सीन देखा होगा, सुना होगा या इमेजिन किया है सर, ठीक है ना जी, तो उसी पे हम लोग भी काम करते हैं सर। कहीं ना कहीं घटनाएं घटित हुई हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं सर, ठीक है। और रही बात घटना तो ये तो ठीक है, घटना घटित तो हुई है, लेकिन घटना घटित के इसमें ये फिल्मों दिखा दी उन्होंने, जो दिखा रहे हैं, जो आजकल की वेब सीरीज चल रही है, इनकी वजह से घटना तो घटी है जो घटी है, लेकिन उनकी वजह से ये तो पैसे लेकर फिल्म बढ़ा दी उन्होंने जो बनाने दी, लेकिन उसकी वजह से 50-60 हजार परिवार का जिंदगी बर्बाद करेंगे वे, या लाखों परिवार उसको देखेंगे, तो कितना परिवारों के वो तो 2 पैसे के चक्कर में उन्होंने फिल्म बना दी है। घटी या नहीं घटी अलग बात, अच्छे कामों की फिल्म बनाओ, बुरे काम में घटित है तो उसको दिखाना जरूर थोड़ा ही है, उसकी वजह से समाज में गंदगी फैली है। मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर हो तो उसको ढको, उसको छुपाओ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी पे फिल्म बना के और करोड़ों लोगों के बीच में वो चीज फैला देंगे, और फिर करोड़ों लोग का जो दिमाग है उसमें वो बात घुस जाएगी, फिर वो कितने को बर्बाद करेगी, ये आप सोच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, आपने जैसे कि कहा, आप एक बार बताइए, गलत काम को हम आप लोग कब तक छुपाते चले जाएंगे? जो समाज में जो समाज में को जो गलत काम हो रहे हैं, उनको कब तक ढकते चले जाएंगे? सपोज दैट कि हम ही हैं, हम एक के बाद गलत पे गलत करते चले जा रहे हैं, तो उनको जितना ढकेंगे ना, हमें तो नहीं तो उनको जितना ढकेंगे उतने और क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। भाई साहब, ढकने का मतलब ये नहीं है कि जो बिस्तरे का जो रात को सोए, जो अपना एक प्राइवेट काम है, उसको आप खुलेआम दिखा रहे हो, तो फिर ये जो विदेशों में फिल्म बनती है वो सीधे बना रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत पानी, वैसे फिर वहाँ सीधे ऊपर से लगा दो, बोर्ड टांग दो वहां पर, भाई यहाँ पर गंदे लोग रहते हैं और गंदी फिल्म बनाते हैं, उड़ जाएगा वहां पर गंदे। तो वो जो बैठे हैं बाहर विदेशों में, जो बैठे हैं, इतनी वो गंदी वो सीधी दिखाते हैं, जो बिस्तरे जो मतलब आदमी का प्राइवेट काम है, उसको अगर सीधे कैमरे के सामने दिखाएंगे तो आम लोगों में, अरे जो शैतान लोगों में क्या फर्क रह जाएगा फिर? वो अब फिर न्यूज सेक्शन कहाँ चले जाएगा? ये तो बॉलीवुड सेक्शन की बात रह गई। चीजें देखने के लिए सर गलत काम कभी छुपता नहीं। रह गई बात, हाँ आपकी बात, आप सभी लोगों के बात मैं ये मानता हूं कि जितना हो सके उसको समझाने की कोशिश करें, और उसको जो है, देखिए सर, बताने के तरीके बहुत सारे से होते हैं जी, बताने के तरीके बहुत सारे से होते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वहीं से ही वो सेंसर से काट दी जाए ना। जब सेंसर जब सिग्नेचर करता है
तभी तो हम लोग सर काम करते हैं। अब सेंसर बोर्ड हटा दे वहां से, नहीं चलो मैं गलत आपसे चीजें। बात करता हूँ। ललित कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में कि जैसे वेब सीरीज चल रही है, इससे समाज के ऊपर जो फर्क पड़ रहा है। आज के छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के, 13-13 साल के बाद जो जो मतलब 50-50 साल के लोग भी नहीं जानते थे पहले, वो आज वो 12-12 साल के जानते हैं। उस किसको देख के बिगड़े हैं? कोई फिल्मों को देख के बिगड़े हैं। उन्होंने 50-60 हजार रुपए में या 1 लाख रुपए में या 5 लाख में या 10 करोड़ में उन्होंने अपनी इज्जत बेच दी है। उसकी उनकी वजह से उनकी जितने नाटक लोग देखेंगे उनकी नजर वो गिर गए। लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बर्बाद समाज जो बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे दोषी बिल्कुल किसको बिल्कुल मानते सही। हैं आप? ललित कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये समाज को ये समाज बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, सुधारने का काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हर आदमी का अलग मत होता है, अलग सोच होती है। बिल्कुल जी लेकिन जो मेरा मत है, मेरे हिसाब से हम जो लोग इंडस्ट्री में हैं और हम फ़िल्म मेकिंग में हैं, आप जैसे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप एक्टर हैं, तो एक्टर कलाकार लोगों से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। और जी हमारी संस्कृति है कि उसको बचाने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, गालियाँ कम हो, सीन कम हो। मैंने वेब बिल्कुल सीरीज़ की, उसमें भी बहुत गालियाँ थी, मैंने तो बहुत सारी गालियाँ काटी उसमें, मैंने उनको गुज़ारिश भी की, मैं सारी गाली ना दूँ, बोला नहीं खाने की डिमांड है। मैंने कहा थोड़ा-सा गाली दो, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो काफ़ी ऐसा करना पड़ा क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। तो ये है कि लेकिन अब जैसे फ़िल्म में कोई हीरो करता है, हम भी बचपन में उनको देख के इस लाइन में आए, इम्प्रेस हुए, कि अमिताभ ऐसे चलते हैं, शाहरुख ऐसा करता है। तो एक्टर जब कुछ करता है तो उसपे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आम पब्लिक का, तो आम पब्लिक जी उसको फ़ॉलो करती है। तो कहीं न कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को इतना कोशिश करें कि ये अश्लीलता ना सामने आए नेट पर, ये हमारा फ़र्ज़ बिल्कुल बनता बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल सर और बिल्कुल। ये हाँ, बिल्कुल ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारी फ़ैमिली भी है, बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल है और बहुत असर पड़ता है क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो हमने अमिताभ ऐसा मारता था, हम वैसे जाके लड़ते थे, वैसे बाल रखते हैं, तो होता है। तो कहीं न कहीं हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। चीज़ें दुनिया में खराब होती हैं, पर हम पब्लिक को अच्छी चीज़ दिखाएँ तो उनका नज़रिया अच्छा होगा। मेरे हिसाब से मुझे ये अब लगता है सर। अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, ये सत्य बात है कि मिर्ज़ापुर की गालियाँ जो है ना 80% युवाओं की ज़ुबान पर हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? मिर्ज़ापुर की वजह से ही तो हुआ। जी तब ऐसा तो क्या हर समाज में फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में अगर गाली दी जाती है तो पूरे यूपी में थोड़ी गाली दी जाती है। लेकिन फ़िल्म ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में गाली फैला दी, कि अरे भाई ये ऐसा है। अरे भाई वो एक डायलॉग हम बोलो तो वो ट्रेंड हुँ, चल रहा है। तो ये हुँ, फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये वेब सीरीज़ कर रही हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। समाज में जी गंदे काम होते हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, उनको आप दिखाइए लेकिन उसका भी एक दिखाने का एक तरीका है। उसको हाँ, सही कैसे करना है ये दिखाइए। यहाँ पे है कि और उसको खराब कैसे करना है ये दिखाया जाता है। ये पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ। जी जी सर सॉरी सर, हम इसमें आपको रोकना चाहेंगे सर, 1 मिनट सर। पाजी अगर इन्होंने इससे पहले कहा कि वेब सीरीज कर रहा है, तो ये बॉलीवुड बॉलीवुड कर रहा है या वेब सीरीज कर रहा है? वेब वेब सीरीज भी तो सीरीज़ के बॉलीवुड से ही आया ना। ये तो पूरा ये एक ही गढ़ का है ना, आप उस वो हाँ एक ही पूरा वही ये भी वही वही। बॉलीवुड में ही आ गया। बॉलीवुड हाँ का ये वही वेब बिल्कुल सीरीज़ एक पार्ट है, ये उस वहाँ से बिल्कुल ही निकल वही के में। आया है। बिल्कुल अभी बिल्कुल आपने भी बालाजी में काम किया, अल्ट बालाजी देख लीजिए, बिल्कुल। हाँ है ना? तो ये कहाँ से आया? बिल्कुल। जो फ़िल्में बना रही हैं एकता जी, वही वेब बालाजी सीरीज़ निकल के बना रही कहाँ हैं। से आया? बालाजी निकल के कहाँ से आया? सेंसर से ना। सेंसर अप्रूवल दे देता है, तो वहीं से चीजें बंद कर दी जाए ना। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। ये चीजें हम आप तो लोगों की हम एक्सेप्ट करते हैं नहीं, सर। नहीं ये बताइए, सुनिए नहीं, नहीं एक मिनट। नहीं, नहीं हाँ। मेरी एक छोटी-सी बात, अगर हम समझदार हैं तो हम ऐसा हम्म, काम ही क्यों करें? क्यों हम किसी को पैसे खिला के या अपने जो है तो रिलेशन को यूज़ करके हम उस चीज़ को पास करें? हम वो बनाएँ ना, यहाँ बात ये हो रही है कि हम उसको बनाते ही क्यों हैं? मसला यहाँ पे है। अगर हाँ भाई चलिए हाँ अगर अगर जो है अब अदालत है, हम गंदा काम करें ही ना तो जज तक जाने की ज़रूरत क्या है? ये कहने का बिल्कुल बिल्कुल मतलब है। बिल्कुल ये है ना? बिल्कुल ये सही कहने कहा का आपने। अगर हम वो चीज़ बनाएँगे ही नहीं तो वहाँ तक वो बात ही नहीं गई। भाई उसमें तो बिल्कुल। उनके रूल्स रेगुलेशन है कि इतना अगर अब उसने तो कह दिया चलो 18 साल के बाद है आप बना सकते हो। लेकिन हम हम्म, ऐसा बना ही क्यों जो क्योंकि आपको पता है कि ज़रूरी है कि 18 साल के लोग ही उस फ़िल्म को देखेंगे? जी नहीं ना? नहीं, वो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो उसका कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं बना अभी तक। वही भाई है तो नहीं कहने हॉल का में देखेंगे, नहीं हॉल में देखेंगे, यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ देखेंगे। तो उनको कहने उनको 22 साल वाला लड़का ले आएगा, 18 साल वाले को दिखा देगा, 14 साल वाले को दिखा देगा। बिल्कुल सही कहा आपने।
जी, मैं मेरा सवाल सबसे एक और भी है इसमें। जो मेन सवाल जो था मेरा आज का, जो गंदी सोच कहाँ से आई है। जैसे कि हम देखते थे पहले फ़िल्मों में जो गुंडे दिखाते थे, कोई ठाकुरों को दिखा देते थे, कोई किसी को दिखा देते थे पहले। आजकल हर फ़िल्म के अंदर जी तकरीबन 90% फ़िल्मों के अंदर मुसलमानों का आतंकवादी दिखाया जाता है। उसका असर समाज के ऊपर पड़ता है। मॉब लिंचिंग में जो है मुसलमानों को मारा जाता है। जय श्री राम बोलते हैं, जब जय श्री राम बोल भी देता है इंसान, फिर भी उसको मार देते हैं। तो इसमें जो है ऐसा क्यों किया जा रहा है? अनुराग जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मुसलमानों को ही आतंकवादी क्यों दिखाया जाता है? जो हिंदू आतंकवादी दिखाया जाता है उसमें तो हिंदू को तो कोई मॉब लिंचिंग करके मारता नहीं है, तो मुसलमानों के ऊपर ही क्यों हमला हुआ? अनुराग जी। सर, रही बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि मैं दो शब्दों पर कभी भी कोई टिप्पणी ही नहीं करता हूँ लाइफ में किसी भी जगह पर। एक तो मेरे को क्रिकेट की कम नॉलेज है, दूसरी बात यह है कि मुझे पॉलिटिक्स कभी आती ही नहीं है। और रही बात कि मैंने अगर रिश्ता रखा है तो इंसान की इंसानियत से, किसी जातवाद से कभी नहीं। हमें कुछ नहीं मतलब। मैं जंगल में फंसे होंगे हम, सुनिए, जंगल में रात को फंसे हैं, जो हमें वहां पर 2 रोटी दे देगा सही तरीके से, ठीक है। और अगर मैं जंगल में प्यास के लिए तड़प रहा हूं तो मैं उसमें जात उससे नहीं पूछूंगा, जात ना पूछो साधु की, ठीक है ना। आगे सर जो लाइन है वो मुझे नहीं आती, उसके लिए सॉरी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इंसान को सिर्फ एक ही रिश्ता निभाना चाहिए, वो है इंसानियत का, हैवानियत का कभी नहीं। वो अपने अंदर है भी सर, आप लोगों की दुआ से, और आगे भी दिखेगा और दिख भी रहा है लोगों को। तो ये मानना है हमारा, जो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हम किसी जातिवाद को हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं, ठीक है सर। हम इसमें इंसानियत का क्या है, रिश्ता अगर रखते अगर हैं। आप ऐसा ऐसा मानते हैं ना कि जात पात को नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसमें आवाज उठानी चाहिए जिसको नहीं पता जात पात के बारे में। ये जात पात इसमें अगर आप दिल से नहीं मान रहे हैं तो उसको कंडेम करें, उसको मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तब तो मान सकते हैं भाई बिल, आप नहीं मानते। जी, मैं नरेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा सवाल आपसे भी यही है कि इस मुसलमानों को ही आतंकवादी क्यों दिखाया जाता है? दूसरी बात, अगर आतंकवादी दिखा भी दिया, उसका असर समाज के ऊपर पड़ता है। मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है लोगों को। मॉब लिंचिंग के बाद में जब कोई जय श्री राम बोल भी दिया, कुछ भी बोल दिया, फिर भी उसको मार देते हैं। अभी जब उसके नाम का अगर उसके मगर मुसलमान कोई, मैं कहता हूँ वाहिगुरु बोल, अगर वो कोई वाहिगुरु बोल देता, मुझे तो बड़ी खुशी होगी इस बात की, मैंने वाहिगुरु तो बोल दिया कम से कम, उसको मारूंगा अरे क्यों नहीं? सर क्या, ये तो मन खुश होना चाहिए नहीं आदमी नहीं, का। गलत तो गलत मॉब गलत लिंचिंग के बारे में गलत। भाई साहब मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे हमने हम्म नफरत नहीं फैलानी, हम सिर्फ कमियां देखकर उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले जो पीढ़ियां वो बर्बाद होने से बच जाएं, बस हमारा मकसद ये है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य आप। हमारा भी है सर, यही उद्देश्य हमारा भी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, अभद्रता से पेश आने वाले हर एक परिवार में कोई ना कोई सदस्य निकल आएगा, हर एक शहर में निकल आएगा, हर एक कंट्री में निकल आएंगे लोग। तो जो जिन्हें जहां पर बदतमीजियां करनी है वो सर करते आए हैं, करते रहेंगे। ये प्राचीनों कालों से होता चला आ रहा है सर। देखिए, एक गंदे इंसान को आप एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार ऊपर वाला खुद ही समझा देगा इस काबिल कि वो कहीं पर बोलने वाला नहीं रहता। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंसानियत के नाम पर सिर्फ विश्वास रख के निभाया जाए वो रिश्ता, उसको खरीदने बेचने का कारोबार ना किया जाए कोई भी सदस्य कहीं पर। नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन क्या है, अगर अगर एक आदमी के पास में सच है और वो सच दूसरे को नहीं बताएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। सच क्या जो है सर? ना, तो सच दूसरे को बताना चाहिए। ललित जी क्या कहना चाहते हैं इस सवाल के ऊपर आप? अरे ये जी सच, जो अभी एक मिनट, एक, माइंड एक मिनट पाजी। फिक्स ट्रेंड बन गया ना, माइंड फिक्स हो गया लोगों का कि ऐसा आदमी ऐसा ही करेगा। तो जी हाँ हाँ, कि अगर तो ये ट्रेंड पब्लिक, कहीं ना कहीं पब्लिक का भी दोष है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम हम लोगों की आती है जो मेकिंग करते हैं फिल्म की रिव्यू, पब्लिक कौन कौन सी फिल्म ज्यादा देख रही है, क्या देख रही है। तो उस चक्कर में मजबूरन ऐसे सीन क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे पब्लिक ज्यादा देखे और अच्छा पैसा आए, फिल्म हिट हो, इसलिए ऐसे सीन डाले जाते हैं। आपने जो बोला आतंकवादी वो मुसलमान दिखाना, वो एक ट्रेंड बन चुका है। वो आपने सही सवाल किया, अच्छा सवाल है। लेकिन ये एक बन चुका है कि इंस्पेक्टर के मुंह से ये आतंकवादी होगा, मुसलमान होगा और फिल्म में गंदे सीन होंगे तभी फिल्म चलेगी, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। अच्छी कहानी बनाएंगे तो लोग देखेंगे जरूर, लेकिन गलती कहीं ना कहीं पब्लिक की भी है। पब्लिक अगर देखेगी तो लोग ऐसा बनाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है हम पैसा ना देखकर
अच्छी क्वालिटी बनाए, पैसा कम आए, लेकिन एक अच्छा व्यंजन, एक अच्छी कहानी लोगों के सामने परोसी जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। जी, ललित जी मेरा अपना मानना है, शायद देखो मैं हो सकता है शायद गलत हो मेरा साहब, मेरा जो मानना है, इसमें कल्चर के अंदर जो जो चीज़ पेश की जाती है, मतलब जो कल्चर बढ़ा दिया गया है गुलामी का, वो उसमें जो इंसान पढ़ता बड़ा होता है, वही सीखता है जो कल्चर के अंदर जो मतलब सिस्टम के अंदर होता है, तो इंसानों की इसमें गलती नहीं मानता हूँ। जैसे समाज के अंदर चल रहा है, वैसा सीखता है इंसान, तो वैसे ही अप्लाई करता है। तो ऐसा जो जब समाज बिल्कुल। के अंदर ये फिल्मों में जो चीजें आ रही है समाज के अंदर, अभी करवे आ रही है, करवा जो जो करवे का व्रत रखते हैं लोग, अभी जो है देखा होगा आपने। अभी तो 20 साल पहले चले जाओ, गांव में पता भी नहीं होता था किसी को, शहरों में बहुत कम लोगों को पता था अभी ये कुछ हो, लेकिन आज पैसे हो ना हो किसी अरे के, सर लेकिन इसका सर सर पर्चा हो रहा सर है ये। सर 20 साल पहले ये टीवियां कहाँ होती थी सर? ये तो वही 20 साल बता रहा पहले हूँ, टीवी ये होती ही वही कहाँ बता से रहा थी? हूँ कि 20 साल पहले टीवी नहीं होती, तो तो सर टीवी की सब कुछ जो बदल चुका है फैलाया सर। मतलब ये गुलामी जो फैला दी है, घर घर तक पहुंचा दी है, इस पर बात करेंगे आगे हाँ बढ़े बहुत में, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं इसमें सिर्फ लास्ट सवाल करूंगा अभी मैं। अकबर अहमद जी, आप बताएं इसमें कि जो हालात बिगड़ रहे हैं फिल्मों जो जो चल रहे हैं सारा कुछ, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको याद करें भाई आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, मरना तो सब नहीं है, आए नहीं तो कल नहीं तो परसों 20 साल 50 साल बाद मर जाना, लेकिन जो आपके जो चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमेशा पड़ी रहेगी यहाँ। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी गालियां निकाला आप लोगों को, ऐसा करके हमारे बाप दादा इतने बेकार थे, मतलब हमारा नाम मिट्टी मिला दिया, तो ऐसा हो कि क्या कहना चाहते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं अकबर जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज खोलिए, इसको ऑन कीजिए, सभी करो आप। पाजी आवाज आ आपने रही है? क्वेश्चन किया है अकबर जी से, हेलो ठीक है? हेलो हेलो, जी जी। देखिए, हमारी एक बड़ी गंदी फितरत है, बड़ी गंदी आदत है कि अगर हमारे सामने कोई अच्छा इंसान है तो हम उसकी अच्छाइयों को कम और उसकी बुराइयों को ज्यादा उजागर करते हैं, उसकी बुराइयों को ज्यादा देखते हैं या नोटिस करते हैं। तो जी अगर समाज में बुराइयां हैं तो हमें कोशिश ये करनी है, तो समाज में जितनी बुराइयां उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीजें भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो अगर हम उन बुराइयों से नजर हटा के थोड़ा अच्छाइयों पे फोकस करें, अच्छी चीजें दिखाएं, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सुधार आएगा, बहुत बदलाव आएगा, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है आज के हमारे समाज में। अगर कोई 100 में एक मुसलमान ऐसा काम कर गया तो हम उसी को हाईलाइट करके दिखाते हैं पूरी फिल्म में। आपने एक छोटी सी फिल्म देखी कि मुल्क, बहुत सही फिल्म थी, है ना, कि कैसे हुआ, तो हमें कैसे सही करना है उस पर ज्यादा फोकस, ना कि कैसे गंदा करना है उसको ज्यादा फोकस करना है। तो बाकी जी फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या, अगर हम ऑडियंस को अच्छी चीज परोसेंगे तो ऑडियंस अच्छी चीज देखेगी ना। भाई 4 फिल्में रिलीज होंगी, चारों अच्छी होंगी, तो ऑडियंस को गंदी फिल्म कौन ला के दे देगा, अगर बनेंगे ही नहीं। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल हम बिल्कुल अच्छी बात चीज सही। पे ज्यादा ज्यादा फोकस करें हाँ और बुरी चीजों पे कम फोकस करें। बिल्कुल। जी 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 मेरा ये जी पॉइंट है। जी। अनुराग द्विवेदी जी, आप बताएं कि इसमें जो जो चल रहा है सारा कुछ, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? जो बिगड़ रहे हैं वो कैसे सुधार के सुधर लिए सकते हैं, चाहे बिल्कुल डायरेक्टर हो, बिल्कुल सुधार के एक्टर लिए, हो या जैसे कोई भी है। सुधार के लिए, हाँ सुधार के लिए सर हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट पे अच्छी नीयत और अच्छी सोच के साथ कार्य करें जो कि समाज में वो फैलाएं। ठीक है, उसके बाद भी अपना प्रयास करना है सर, ठीक है ना? उसके बाद भी लोग नहीं सुधरते, कुछ ना कुछ तो सुधरेंगे। और रही बात सर, सब्जेक्ट अपन लोग बनाते हैं सर, ठीक है ना, तो उसमें कुछ एडल्ट भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, ठीक है? हर कैटेगरी को लेके, हर किसी डिपार्टमेंट को लेके अपन लोग सर सब्जेक्ट बना के दिखाते हैं। अब बात क्या हो गई जाके यहाँ पर कि अच्छाइयों से नहीं सीख ले रहे हैं, चलिए बुराइयों से आपने क्या दिया? किसी एक भी इंसान को सर, हमारा यही कहना है, आखिरी सवाल आप लोगों से, किसी एक इंसान को लेके पूरी कौम को निशाना किसी भी इंसान को बनाने का हक नहीं है। इंसानियत करें, इंसानियत फैलाएं और प्यार व्यवहार से कार्य करें और आगे बढ़ें, ठीक है सर लाइफ में। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद किसी करता हूँ आप को डायरेक्टर हो फिल्म के, ऐसे संदेश फिल्मों के अंदर भी देंगे जो आप बोल रहे हैं ना। ये आप डायरेक्टर हैं ना, डायरेक्टर बहुत कुछ कर सकता है, डायरेक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है, एक्टर को भी ला सकता है, सब कुछ कर सकता है डायरेक्टर। और तो मैं उम्मीद करता हूँ जी, उससे कि ऐसी फिल्में बनाएंगे ताकि संदेश जाए लोगों के अंदर, और आपका नाम जो है सारी जब तक सूरज, जो हम अच्छे काम कर जाते हैं उनका नाम तब तक रहता है, जब तक ये जान रहेगा ना तब तक नाम रहेगा उनका। उम्मीद करता हूँ आपसे भी ऐसे काम करेंगे आप। सर अभी आपने इससे पहले करवा चौथ की बात कही थी, मैंने एक टाइटल रजिस्टर्ड करवाया है, करवा चौथ की रिश्वत। करवा चौथ इतना मतलब कि
पुराणों से चलता चला आ रहा है और पारिवारिक और दायित्वों से उनको लेकर देखा जा रहा है कि इतना बेहतरीन पर्व है और ये पति जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। अभी यहाँ पर मालूम क्या गिफ्ट मांगे जाते हैं, ये कौन सा पर्व है? तो उन सारी चीजों को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें कौन सा गलत दिखा दिया हूँ? नहीं, उस पे वो तो हम उस पर अगर बात करेंगे ना तो उसमें गलत दिशा में चल जाएंगे। हम तो उसको कंडेम करते हैं, कुछ भी नहीं है। भूखा रहना किसी का अब नाम उसमें क्या है? ये अपने पेट के लिए अगर वैसे अगर इलाज के नहीं लिए नहीं, अगर एक मिनट अपने एक मिनट सेहत एक के लिए मिनट रखना एक वो अलग मिनट बात है, लेकिन भूखा रह गए अगर किसी के नाम का रखना पड़े तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ आपसे ललित जी, आप बताएं कि लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इसमें कि सुधार कैसा हो सकता है समाज के लिए, क्या देना कि मतलब इन एक्टरों को डायरेक्टरों को क्या करना चाहिए ताकि सुधार हो जाए और समाज में कुछ अच्छी चीज चली जाए, ताकि समाज कम से कम इनको याद तो करे मरने के बाद। मरना तो सब नहीं है। सच चोरी को जब तक नहीं छुपाया जाएगा, चोरी को सर छुपाने से समाज नहीं सुधरेगा। चोरी अनुराग जी, को आप जो छुपाने से है ना समाज नहीं सुधरेगा। दिशा कहीं मैं और तो जा कहता रहे हूँ हैं ठीक है ना सर, इसमें। अपन जो अनुराग जी, इसमें थोड़ा समझे बात को, हम क्या हाँ कहना चाह रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। चोरी करने एक अलग बात है कि चोरी का जो सजा मिलती है उसकी क्या, उसको आपको पता ना कि सीधा जेल में जाता है जब डंडा बजा वहां पर थाने में पता लगता है कि चोरी का मतलब क्या सर होता है। अगर उसको दिखाएंगे नहीं तो अगर आप लोग दिखाएंगे ना उसको फिक्टिव के अंदर दिखाएंगे तो 50 उससे चोरी करना सीख जाएंगे आगे, और आगे ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा आगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ नहीं आप ठीक है, आप आगे ये धूम बताएं आप। आप आपकी धूम मूवी की बात बात कर लीजिए कि वहाँ चोरी भी हो रही है, चोर भी नहीं पकड़ा जा रहा है, तो ये थोड़ी है, चोर है तो उसकी सजा भी दिखाओ ना कि क्या सजा है, तो इंसान को थोड़ा डर भी लगे। यहाँ पे तो असल सीरीज मैं कुछ बनाने कहना के चक्कर चाहूंगा। में। जी जी, आप बताइए बताइए बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ, बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए दुनिया में 90% लोग मीडिया में आना चाहते बिल्कुल हैं, फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, जिससे लोग उनको बिल्कुल जाने। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर ईश्वर शक्ति है दुनिया में, उसने हम लोगों को चूज किया है, जो हम 5% 10% लोग हैं जो बड़े स्तर जी पे काम कर रहे हैं, सुपरस्टार या हम जैसे नॉर्मल एक्टर हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लकी हैं, तो हमको चुना गया है इस काम के लिए, क्योंकि इस काम के लिए तो सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन वो इस सपने में चल नहीं पाते, रोजी रोटी के चक्कर में या फिर घर के हालात होते हैं, तो वो इस लाइन में आ नहीं पाते हैं। अगर ईश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम इस पदवी पे बैठे हैं कि हम फिल्म बनाएं या एक्टिंग करें, जो चीजें आती हैं हमको, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दुनिया को सही रास्ता दिखाएं। जी क्योंकि जो जो लोग जानते हैं इस बारे में वो तो अज्ञान है, उनको तो लगता है कि एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत इजी है, पर ऐसा होता नहीं है। तो अच्छी कहानियां हम करें तो हमारा फर्ज बनता है कि समाज को अच्छा पहलू दिखाएं, जी क्योंकि आदमी जैसा देखेगा वैसा ही वो बनेगा, ये सच्चाई है जहां तक जी मुझे जी लगता है, क्योंकि मैंने जैसा देखा मैं वैसा बना, मैं जैसे एक्टरों को देखा मैं वैसी एक्टिंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उस लकी आदमी, हम लोग इस लाइन में हैं कि हम सब लोग जो मीडिया में हैं, न्यूज में हैं, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, ये सब लोग लकी आदमी हैं। तो हमको एक ओहदा दिया गया है कि आप समाज को अच्छी चीज दिखाएं, लेकिन कुछ लोग पैसे के चक्कर में गलत चीजें बनाते हैं, तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब जी। से। मैं तो यही कहना तो चाहूंगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में फिर बात करेंगे। तो आज हम जिंदा लोग उन्हीं को मानते हैं जिनके अंदर सच है, सच और ईमानदारी है। सच जिसके अंदर है वही जिंदा इंसान है, बाकी जो झूठ बोल रहा है तो मुर्दा ही है, पहले से मरे हुए हैं। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज। और हमारे साथ अनुराग जी हैं, वो चले गए शायद, मेरे ख्याल कटेगा उनका कनेक्शन। तो अकबर अहमद जी और ललित कुमार जी, आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत आप हमारे साथ में जुड़े। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी जी ईमानदारी बहुत से, बहुत 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 सच्चाई से काम करेंगे और आने वाले वक्त में ऐसी फिल्में बनाएंगे ताकि दुनिया लाखों साल नहीं करोड़ों साल तक आपको याद करें। और ऐसे उम्मीद करते हैं आप सभी से। तो थैंक यू जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी कैसा काम करें, अच्छा काम करें। थैंक यू सो सत श्री अकाल, थैंक यू सर, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो। तो साथियों, आप सभी ने देखा है कि बॉलीवुड एक्टर एक हमारे साथ में ललित कुमार जी हैं, वो लास्ट मोमेंट में जुड़े हैं और इससे पहले ब्रेक के बाद जुड़े हैं हमारे साथ में। तो ये याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता पर जो है ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लगातार हम 4 एपिसोड कर चुके हैं कि जो बॉलीवुड के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले हम बॉलीवुड के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम उजागर कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, क्या कुछ करना चाह रहे हैं लोग और इस समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है। तो हम इन तीनों का स्पेशल धन्यवाद करते हैं, अनुराग द्विवेदी जी का और ललित कुमार जी का और जो अकबर अहमद जी हैं, इनका सभी का, तीनों का धन्यवाद करते हैं। और ख़ास करके राजा खान जी,
कहने भाई सच्चे लोग जो है दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो एक इतिहास बनाकर रख देते हैं। ऐसा आने वाला समा हमें लगता है कि ऐसा समा है आएगा जिस दिन हम एक हमारा भाई राजा खान जी मिलकर एक इतिहास बनाएंगे जो दुनिया सदियों सदियों तक याद रखेगी। ऐसा इतिहास बनाएंगे। तो राजा खान जी का स्पेशल धन्यवाद और ललित कुमार जी का भी स्पेशल धन्यवाद और अनुराग द्विवेदी जी का भी धन्यवाद स्पेशल, और अकबर अहमद जी का भी स्पेशल धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप इसी तरीके से सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके एक बॉलीवुड के अंदर बैठ करके अच्छे काम करके दिखाएंगे ताकि समाज को सेध दे सकें। तो जुड़ रहे हैं वास्तव मानव तक साथ में। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सबका, जब तक इजाज़त दें। और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।